फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस देखने वाले हैं जिससे हम मच का उपयोग किस चीज़ पे करते हैं। ठीक है, ये जो मच है वो हम किस सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ये है मच, वो हम इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जो अनकाउंटेबल हैं उन्हें हम उसमें जो है मच का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं मैनी का प्रयोग इसका प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन मीन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उनके साथ हम मैनी का प्रयोग करते हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते उसके साथ मच का प्रयोग करते हैं, और मैनी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है इनटू। ये इनटू है ऑन टू, ठीक है, नॉट इनटू, ऑन टू। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में हो तो वन टू का प्रयोग किया जाता है। गतिशील अवस्था में हो तो वन टू का प्रयोग किया जाता है। गतिशील अवस्था में मतलब तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। मैं घोड़े के ऊपर कूदा, किसी के ऊपर हम गतिशील किए हैं ना, घोड़े के ऊपर कूदा तो आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। मैं घोड़े के ऊपर कूदा, है ना। कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसके ऊपर हम कूदते हैं, जंप करते हैं, जिसके ऊपर हम गतिशील करते हैं, तो वैसे में हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अमोंग। ये जो अमोंग है उसका प्रयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे। तो जब कोई चीज़ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो तो अमोंग का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज़ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो, दो के बीच अमोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, कुछ भी हो, व्यक्ति या वस्तु हो, उसके अमोंग। ठीक है, बिटवीन का प्रयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन। तो बिटवीन का प्रयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो देखिए जब कोई चीज़ सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है। सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, उसमें क्या था, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच से अधिक। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो तो बिटवीन का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए इस दोनों में अंतर हम लोग समझते हैं कुछ। देखिए इसमें क्या है, जब कोई चीज़ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, दो से अधिक हो तो हम लोग अमोंग का यूज़ करते हैं, और दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बात हो तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम समझेंगे अच्छे से। देखिए लिटिल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कम। लिटिल मतलब कम ही होता है ना, कोई चीज़ इतनी कम हो कि ना के बराबर हो तो लिटिल का यूज़ करते हैं। ना के बराबर कोई चीज़ होता है ना, तो हम लोग लिटिल का यूज़ करते हैं। ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर कोई चीज़ होता है तो हम लोग लिटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए लिटिल। देखिए ए लिटिल का यूज़ हम लोग किस में करेंगे, तो इसका अर्थ भी कम होता है। कोई चीज़ कम हो लेकिन उससे कम चल जाए तो ये ए लिटिल का यूज़ करते हैं, मतलब काम चल जाए तो ये लिटिल का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ भी कम ही होता नहीं है, मतलब हम लोग कम होता है ना कोई चीज़, तो उससे काम अगर हमारा चल जाएगा तो ए लिटिल का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सिंस का प्रयोग हम लोग देखेंगे। सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिंस, तो निश्चित समय को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय हो उसको हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 10 बजे पढ़ाई कर रहा हूँ, 10 बजे पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ठीक से इसका 10 बजे का टाइम है,
अब कोई बोलेगा ना कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो उसका कोई फिक्स नहीं कि सुबह से कब से पढ़ा, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, तो ऐसे में हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए आई एम स्टडिंग सिंस 10 o'clock, आई एम स्टडिंग सिंस 10 o'clock, मैं सुबह से 10 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल होता है, मैं सुबह 8 बजे सो के उठा। ठीक है, तो मैं सुबह 8 बजे फिक्स है ना टाइम, तो 8 बजे मैं सुबह सोकर उठा। एज ए एग्जाम्पल से जाएंगे हमारा सिंस का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वॉन। वॉन का प्रयोग हम लोग किस चीज़ पे करते हैं, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, ऊपर, ठीक है, ऊपर हो तो हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑन का उपयोग ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन जो है टेबल पर रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पर, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। देखिए फोन का यूज किया ना, किस पे रखा हुआ है, तो किसके ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है ना, पर तो पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देखिए नेक्स्ट आ है ऑफ। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो अंग्रेजी में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो हम लोग क्या चीज़ का ऑफ का प्रयोग करते हैं, अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा, तो मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, क्या हो जाएगा, मंकी जम्प ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ पर से कूदा। देखिए ऑन टू, जो हम लोग वन टू का प्रयोग जो है फ्रेंड्स करने वाले थे, वो ऑन टू, वो हम लोग किसी चीज़ पर कूदते थे, है ना। ऑन टू का प्रयोग किसी जिस चीज़ पे हो जाएगा, बंदर पेड़ पर कूदा, तो ऑन टू का हम लोग प्रयोग करेंगे। वन टू हम लोग आगे पढ़े थे ना, तो वन टू का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन बंदर पेड़ से कूदा, पेड़ से नीचे कूदा, तो मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्रीज, है ना, पेड़ से कूदा। तो आई होप दोस्तों इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर आप बताइए, है ना। द कैट जम्प्ड डैश द रूफ, ऑन होगा या ऑन टू होगा। अभी तो मैं इसका एग्जाम्पल शायद आप लोगों को दे ही दिया, तो आप लोग इसका आंसर फटाक से दे दीजिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश का वीडियो ऐसे मस्त लाते रहती हूँ ताकि आप पराठेदार इंग्लिश बोल सके बेझिझक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।